श्री महाभारत खिल्ल भागे चतुर्त्रिंशोऽध्याये वृष्णिवंश का वर्णन। अक्रूर, वसुदेव, कुंती, सात्यकी, उद्धव, चारुदेशन, एकलव्य आदि का परिचय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय क्रोष्टा की गंधारी और माद्री नाम की दो भार्याएं थीं। गंधारी के गर्भ से महाबली अन्मित्र उत्पन्न हुए। माद्री के पुत्र युधाजित और दूसरे पुत्र देवीमृडूष हुए। वृष्णिवंशियों के कुल को बढ़ाने वाला उनका वंश 3 शाखाओं में बंट गया। माद्री के पुत्र युधाजित के वृष्णि और अंधक नामक 2 पुत्र हुए और विष्णु के पुत्र शिरफल्क तथा चित्रक हुए। धर्मात्मा शिरफल्क जहां रहते थे वहां व्याधि और अनावृष्टि का भय नहीं होता था। एक समय शक्तिशाली काशीराज के देश में इंद्र ने 3 वर्षों तक पानी नहीं बरसाया। तब उन्होंने परम पूज्य शिरफल्क को बुला करके अपने यहाँ ठहराया और शिरफल्क के पधारते ही इंद्र ने जल बरसाना आरंभ कर दिया। शिरफल्क का काशी राज की गांधनी नाम वाली पुत्री से विवाह हो गया। वह ब्राह्मणों को नित्य प्रति गौओं का दान देती रहती थी, इसलिए उसका नाम गांधनी पड़ गया। वह अपनी माता के उदर में बहुत वर्षों तक रही थी और उत्पन्न नहीं होती थी। तब घर में स्थित कन्या से उनके पिता ने कहा, भद्रे, तेरा कल्याण हो, तू शीघ्र ही उत्पन्न हो। तो इतने वर्षों से किस लिए गर्भ में पड़ी हुई है? तब उस गर्भ में स्थित कन्या ने कहा, यदि आप प्रतिदिन मुझसे गौदान कराने का संकल्प करें तो मैं आज ही उत्पन्न हो जाऊंगी। तब पिता ने उसे तथास्तु कह करके उसकी कामना को पूर्ण किया। इस शिरफल्क और गांधनी के यहाँ दान देने वाले, यज्ञ करने वाले, धैर्यवान, शास्त्रों के ज्ञाता, अतिथियों से प्रेम करने वाले तथा प्रचुर दक्षिणाएं देने वाले अक्रूर उत्पन्न हुए तथा उपासंग, मदगु, मृदुर, अरिमेज्य, अविक्षिप, उपेक्ष, शत्रुघ्न, अरिमर्दन, धर्मधिक, यतिधर्मा, गृध्र, भोज, अंधक, आवाह और प्रतिवाह। अक्रूर जी के ये सब भाई तथा वारांगना नाम की सुंदरी कन्या भी उत्पन्न हुई। इन अक्रूर जी से सुंदरांगी उग्रसेना के द्वारा देवताओं के समान कांति वाले परसैन और उपदेव नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अक्रूर जी के भाई चित्रक के श्रविष्टा और श्रवणा नाम की 2 धर्म पत्नियां थी, जिनसे पृथु, विपृथु, अश्वग्रीव, अश्वबाहु, सुपार्शक, गवेशन, अरिष्टनेमी, अश्व सुधर्मा, धर्मभृत, सुबाहु तथा बहुबाहु नामक पुत्र उत्पन्न हुए। क्रोष्टा के तृतीय पुत्र देवमृडूष के अश्व की नाम की पत्नी से शूर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। शूर के भोज राजकुमारी से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। पहले महाबाहु वसुदेव जी उपनाम आनक धुंधवी उत्पन्न हुए। इनके उत्पन्न होने पर स्वर्ग में आकाश में धुंधवियां बजी थी तथा स्वर्ग में आकाश में नगाड़ों का बड़ा भारी शब्द हुआ था। इसी से वसुदेव जी का नाम आनक धुंधकी पड़ा। साथ ही इनके उत्पन्न होने पर शूर के घर में पुष्पों की बड़ी भारी वर्षा हुई। पुरुषों में अग्रगण्य वसुदेव जी की कांति चंद्रमा के समान थी। इनके समान रूपवान संपूर्ण मनुष्य लोक में और कोई नहीं था। वसुदेव जी के बाद शूर के यहाँ देवभाग, देवश्रवा, अनाधृष्टि, कन्वक, वत्सावान, गृंजिम, श्याम, शमीक
और गंडूष नामक पुत्र तथा पृथुकीर्ति, पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतश्रवा और राज अधिदेवी नाम की 5 कन्याएं उत्पन्न हुई थी, जो रमणियों में रत्न के समान थी। ये 5 कन्याएं वीर पुत्रों की माता थी। राजा कुंती ने पृथा को अपनी पुत्री बनाने के लिए मांग लिया। इस पर शूरसेन ने पृथा को पूज्य तथा वृद्ध राजा कुंती भोज को दे दिया। इस कारण पृथा कुंती भोज की पुत्री और कुंती नाम से विख्यात हुई। अंत्य के शुद्धदेवा ने से जगृहु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ तथा चेदी वंशी दाम घोष के शुश्रवा से महाबली शिशुपाल उत्पन्न हुए। यह पहले जन्म में दैत्यराज हिरण्यकश्यप था। वृद्ध शर्मा से पृथुकीर्ति के करुष देव का स्वामी महाबली वीर दंतवक्त उत्पन्न हुआ। कुंती भोज ने जिन पृथा की अपनी पुत्री बना लिया था, उसका विवाह पांडु के साथ हुआ। उन पृथा के धर्म के जानने वाले राजा युधिष्ठिर धर्म से उत्पन्न हुए और वायु से भीमसेन तथा इंद्र से संसार में अनुपम वीर इंद्र के समान पराक्रमी धनंजय अर्जुन उत्पन्न हुए। क्रोष्टा के सबसे छोटे पुत्र सकल वृष्णिवंशियों को प्रसन्न करने वाले अनमित्र से शीनी उत्पन्न हुए। उनसे शैने उपनाम सत्यक हुए और उनसे युयुधान उपनाम वाले सात्यकी हुए। युयुधान के पुत्र असंग हुए और असंग के पुत्र भूमि हुए। भूमि के पुत्र युगधर हुए। यहाँ पर क्रोष्टा का वंश समाप्त हो जाता है। वसुदेव जी के भ्राता देवभाग के उद्धव नामक महाभाग्यवान पुत्र उत्पन्न हुए। ये उद्धव देवताओं के समान कीर्ति वाले एवं परम पराक्रमी पंडित के समान से रूप में प्रसिद्ध हुए। वसुदेव जी के तीसरे भाई अनामधृष्टि ने अश्मकीसी यशस्वी नामक पुत्र को उत्पन्न किया और दूसरे भाई देवश्रवा ने शत्रुओं को हटाने वाले शत्रुघ्न नामक पुत्र को उत्पन्न किया। किसी कारणवश बालकपन में ही त्याग दिए जाने के कारण इस देवश्रवा के पुत्र को निषादों ने पाल करके बड़ा किया था, इसलिए ये निषाद वंशी एकलव्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शूरनंदन प्रतापी वसुदेव जी ने अपने छोटे भाई पुत्रहीन वत्सायन को अपनी औरस पुत्र कौशिक जल्द से संकल्प करके दे दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने वसुदेव जी के दूसरे छोटे भाई अपुत्र गंडूष को चारुदेशन, सुचारु, पंचाल और कृतलक्षण नाम के अपने 4 पुत्र दे दिए। रुक्मिणी के छोटे पुत्र महाभुज चारुदेशन युद्ध किए बिना रणभूमि से कभी नहीं लौटते थे। उनके पीछे 1000 कौवे इस इच्छा से जीते थे कि इनके द्वारा मारे गए शत्रु का स्वादिष्ट मांस हम खाएंगे। इस प्रकार कौओं को चारु अर्थात स्वादिष्ट भोजन देने वाले होने से ये चारुदेशन कहलाए। वसुदेव जी के भाई कन्वक के तंद्रिज और तंद्रीपाल नामक 2 पुत्र हुए और गिरिंजिम के वीर और अश्वहन नामक 2 वीर पुत्र उत्पन्न हुए। वसुदेव जी के भाई श्याम अपने छोटे भाई शमीक को अपने पुत्र के समान मानते थे। इसी कारण श्याम के पुत्र शमीक हुए। इस शमीक ने राज्य किया था। उन्होंने भोज होने के कारण अर्थात भोजवंशी एक वंश के और एक देश के ही राजा हैं, ये निंदा मान करके उन्होंने राजसु साम्राज्य पाया था। शमीक के शत्रुनाशक अजात शत्रु नामक पुत्र हुए। अब मैं वसुदेव जी के वीर पुत्रों का वर्णन करता हूँ, उसको आप सुनिए। मनुष्य वृष्णि के बहुत सी शाखाओं वाले महापराक्रमी पुरुषों से शोभित इस 3 प्रकार के बड़े विशाल वंश के वृत्तांत को मन में धारण करता है, वह इस संसार के अनर्थों से मुक्त रहता है। इस प्रकार
श्री महाभारत खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में वृष्णि वंश का कीर्ति विषयक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ।